ये वगैरह प्राप्त हुए हैं, तो उसको फल की तो अपेक्षा होगी ना कि मुझे भगवदानंद चाहिए, तो ही वो ब्रह्मानंद के लिए प्रयत्न करेगा ना। क्योंकि अगर परिवार में आगे किसी ने ऐसा नहीं किया, श्रौत कर्म जो है यज्ञ वगैरह, तो आगे किसी ने ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया है और क्रमिक ये यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, तो कोई उत्तम अधिकारी उसके बाद में आ गया, तो वो ये क्रिया करते वक्त वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेगा और उसमें उसका देहांत हो गया, तो उसको स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी कि फिर वो अगले जन्म में उसको चांस मिलेगा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने? ये तो कोई चलने वाली प्रक्रिया है, एक जन्म में कोई फैसला हो जाए ऐसा थोड़ी विषय है। जी जी। वो योग भ्रष्ट का जो विषय है वो यहाँ भी लागू हुआ है। जी यहाँ पे यानी ज्ञान की महत्ता बताई है, और जी गीता जी में भी आता है कि ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय है। जी ये यानी भक्ति मार्ग में भी लागू होगा जी ज्ञान की महत्ता। हाँ बिल्कुल, पर सभी जगह ज्ञान का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। भक्ति उपयोगी ज्ञान अलग होता है, कर्मोपयोगी अलग होता है, और जो विरक्त जो मार्ग है वैराग्य प्रधान निवृत्ति मार्ग, वहाँ पर वो ज्ञान का स्वरूप अलग होता है। जी इसी के एक्सटेंशन में जैसे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मर्यादा मार्ग में क्रम मुक्ति ही फल है, तो यहाँ महाप्रभु और जो कह रहे हैं कि सद्य मुक्ति अति कृपया, तो यहाँ महाप्रभु जी मर्यादा और पुष्टि ऐसा कुछ भेद करना चाह रहे हैं। मतलब जो महाप्रभु जी का एक एंगल है मर्यादा और पुष्टि प्रभाव मर्यादा भेद में, के मर्यादा जीव है जो वेद वाले जो पालन कर रहे उससे आप मर्यादा समझ लीजिए। तो ये जो प्रकरण चल रहा है श्रुति प्रकरण, इसमें महाप्रभु जी मर्यादा या क्रम मोक्ष कह रहे हैं और फिर अति कृपया सद्यो मुक्ति कह रहे हैं, तो क्या इसको कैसे समझ सकते हैं, मार्ग भेद से या क्या खाली प्रभु की कृपा के एंगल से? जैसे अभी कोरोना में सबको हो गया ना बिना परीक्षा के छुट्टी, कैसे हो गई? अति कृपया, ऐसे ऐसा ही है, अनप्रिडिक्टेबल कोर्स है। प्रभु कब अपना प्रमेय बल दिखाकर और दूसरे सब जो आपकी मन की सोच है उसको झटका देना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ चमत्कार कर दें। हम ये सोचते हैं कि अब ये यहाँ जाएगा, अब यहाँ जाएगा, तो कहीं और पहुँच गया, ऐसे। तो ये साधन के जो रेफरेंस में है, तो ये तो मर्यादा मार्ग की बात चल रही है अभी। हाँ, सभी जगह प्रभु का जो सर्वोपरि सामर्थ्य है उसको महाप्रभु याद दिलाते रहते हैं कि सामान्यतया ऐसा है, पर प्रभु चाहे तो कुछ भी हो सकता है, ये उसका मतलब है। और ऐसे दृष्टांत प्रभु ने अपने अवतार चरित्रों में और पुराण आदि में दिखाए भी हैं कि जिसके विषय में हम, जैसे पूतना और ये सब शिशुपाल, कंस और इन सब के द्वारा हम आज की तारीख में भी उनको गाली देते रहते हैं, पर अब वो तो पहुंच गए भगवान के धाम में। ऐसे जी यहाँ में जो आपने समझा ना कि ब्रह्म ज्ञान के अभाव स्वर्ग सुख की प्राप्ति होएगी, पर फिर भिन्न वाक्येषु अपि फलत्वेन निरूपणात्, तो ये भिन्न वाक्येषु अपि वो किसको लग रहा है जी? वही तो कहा, प्रधान वाक्य और भिन्न वाक्य यानी अंग वाक्य, उसी का तो विवेचन किया। मानी जो आपने दही को जो एग्जाम्पल दियो जे, तो यार रेफरेंस में वो फल कैसे वाक्य प्राप्त होएगा, ऐसे में मेरा प्रश्न है। नहीं, महाप्रभु यहाँ उन वाक्यों को नहीं दे रहे हैं, पर महाप्रभु जो लोग जानते हैं कि फल के विधायक विधान वेद में प्रधान वाक्यों में भी होते हैं, अंग वाक्य में भी होते हैं, कि जहाँ पर
स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। अब वो स्वर्ग, क्योंकि वेद ऐसे शब्दों में वो शब्द करता है, प्रयोग करता है फल का, कि हम ये निश्चय नहीं कर पाते हैं कि ये स्वर्ग का मतलब क्या है। आगे जो कहा जाएगा कि आत्म सुख है, वो भी एक स्वर्ग का अर्थ होता है और लोक रूप स्वर्ग भी होता है। तो अब किसे क्या प्राप्त होगा, वो उस वचन से ऐसे ही हम नहीं समझ सकते हैं। वो कर्मकर्ता की योग्यता के ऊपर निर्भर रहेगा कि उसे लोक रूप स्वर्ग की प्राप्ति होगी या उससे उत्तम आत्म सुख रूप स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब वो प्रकरण आगे और स्पष्ट होगा। जय कल जो द्वितीय कारिका में प्रमेय द्विविध, दो तरह के प्रमेय होते हैं, एक प्रमाणारोधी और एक स्वतंत्र। तो स्वतंत्र प्रमेय का भी आगे आएगा कि मतलब प्रमाणारोधी का आदि करके अभी जो वर्णन चल रहा है, तो स्वतंत्र का आगे आएगा कि नहीं, ये तो विषय यहाँ खत्म हो गया। तो फिर स्वतंत्र प्रमेय मतलब ठाकुर जी का स्वरूप, क्योंकि वर्णन जो किए प्रमेय दो प्रकार के हैं, एक प्रमाणारोधी और एक स्वतंत्र। और जो आदो करके प्रमाणारोधी प्रमेय का ये वर्णन हुआ, उसमें यज्ञात्मक भगवान और उस तरह से वो विषय पूरा प्रमेय प्रकरण में अलग से बताया जाएगा। वो ये इसमें नहीं है, 83 कारिका हो जाने के बाद वो विषय आएगा। इसलिए मैंने मथुरा में प्राकट्य और गोकुल में प्राकट्य वो दृष्टांत देकर केवल संकेत ये किया था कि जो लोक वेद प्रथित और लोक वेदातीत, ऐसे दोनों ही तरह के भगवान के प्राकट्य वहाँ पर हैं। उसी तरह भगवान के तो क्या सभी के लोक वेद प्रसिद्ध स्वरूप भी होते हैं और लोक वेदातीत स्वरूप भी होते हैं। सच स्वर्गो द्विविधा। अब ये जो आज्ञा करते हैं कि स्वर्ग सुख की प्राप्ति हीनाधिकारियों को होती है, और वो स्वर्ग दो रूप वाला कहा गया है, उसे अब समझाते हैं कि वाक्य शेषात तो आत्मसुखम प्रसिद्धे है लोक उच्यते। ये एक ही पंक्ति अभी लेते हैं। वाक्य शेषात तो आत्मसुखम, स्वर्ग शब्द का एक अर्थ है आत्मसुख, और ऐसा अर्थ वाक्य शेष में से निकलता है। वेद के जो ब्राह्मण वाक्य हैं, उन ब्राह्मण वाक्यों में से ये बात निकलती है कि स्वर्ग का मतलब आत्मसुख भी होता है। और प्रसिद्ध अर्थ में लोक रूप स्वर्ग कहा जाता है। वे इंद्र कौन? तो स्वर्ग लोक का राजा। फलाने फलाने भाई, उनका अवसान हो गया तो लिखेंगे स्वर्गवासी। तो स्वर्ग प्रसिद्धि ये जो है वो लोक रूप स्वर्ग की है। तो ये दो रूप स्वर्ग के हो जाते हैं। अब वो वाक्यशेष क्या है जिसमें स्वर्ग को आत्मसुख कहा गया है? वो वाक्यशेष अब कहते हैं कि यन्न दुखेन संभिन्नम नचग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतंच तत्सुखम स्वपदास्पदम। ये वो वाक्यशेष है, ये वेद का ही वचन है। कि जो दुख से संभिन्न नहीं है, यानी जो दुख मिश्रित नहीं है। नचग्रस्तम अनंतरम, समय के प्रभाव से जो कभी नष्ट नहीं होता है। और अभिलाषोपनीतंच, कामना होने पर
जो प्राप्त होता है, ऐसा जो सुख, वो स्वर्ग पद से कहा जाता है। अब ये जो वहाँ वर्णन किया गया स्वर्ग पद की व्याख्या के रूप में, वो लोकरूप स्वर्ग के ऊपर लागू नहीं होता है ये लक्षण, क्योंकि लोकरूप स्वर्ग में वो अभिलषित तो होता है, पर दूसरी जो दो बातें कि वो सुख नित्य सुख हो और जो दुख से मिश्रित न हो, ये लोकरूप स्वर्ग में नहीं होता है। क्योंकि लोकरूप स्वर्ग में हम जैसे कई प्रसंगों में देखते हैं कि वृत्रासुर आया, इंद्र सहित पूरा स्वर्ग खाली हो गया, भाग गए सब स्वर्ग लोग छोड़ छोड़ कर, बचाओ बचाओ करते करते। तो दुख से वो संभिन्न न हो ऐसा वो स्वर्ग नहीं है, दुख मिश्रित है, भय रहता है। विश्वामित्र तपस्या करते हैं तो स्वर्ग इंद्रासन डोल जाता है, अब कहीं मेरा आसन न पचा ले। तो स्वर्गवासी जो होते हैं उनको भी ये सब समस्याएं हैं। और ये जो वाक्य है वेद का, वो कुछ और तरह का स्वर्ग बता रहा है कि जिसमें ये सब कोई असंभावनाएं या विपरीत भावनाएं जहाँ पर नहीं है। तो अब उसको प्रकाश से देख लो कुछ। स्वर्ग शब्द की व्युत्पत्ति होती है सुष्ठु अर्ज्यते, अच्छी तरह से जिसको प्राप्त किया जा सके, उपार्जित किया जा सके, वो स्वर्ग। तो इस व्युत्पत्ति से भी स्वर्ग शब्द का ये मतलब निकलता है। सत्वाकारांतःकरणे सर्वेहा निवृत्तौ यदात्म सुखम प्रकटी भवति तदग्निहोत्रादि साध्यम। जब हमारा अंतःकरण सत्वाकार हो जाए, यानी राजस तामस वृत्तियां उसमें से बिल्कुल ही समाप्त हो जाएं, सर्वेहा निवृत्तौ, सभी तरह की कामनाएं हमारे मन में से दूर हो जाएं, निष्काम हो जाएं। ऐसी अवस्था में जो कर्मकर्ता के भीतर आत्मसुख प्रकट होता है, वो आत्मसुख अग्निहोत्रादि पंचविध यज्ञों की निरंतर आवृत्ति करने पर वो प्रकट होता है। अब ये जो आनंद प्रकट होता है वो कौन सा? आत्मसुख रूप स्वर्ग वाला आनंद। सर्वदेवानाम अधिकृतानाम तुष्टौ, जो अधिकृत देव हैं तत्तद यज्ञ के, अग्निहोत्रादि यज्ञ के जो अधिकृत देव हैं, वो विधिपूर्वक यज्ञ करने से संतुष्ट होते हैं। तब क्या होता है कि आध्यात्मिकत्वे यागस्य जाते, जो यज्ञ होता है वो आध्यात्मिक बन जाता है। तब आत्मानंद प्रकटो भवति, उस स्थिति में कर्ता के भीतर जो आत्मा है, कर्ता आत्मा, उसके भीतर छुपा हुआ आनंद प्रकट हो जाता है। ये स्वर्ग सुख, जो आत्मसुख रूप स्वर्ग है, यन्न दुखे न संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतं च स्वपदम स्वपदास्पदम, ये वो वाला स्वर्ग सुख। एतद अभावे तु, अगर हाँ दूसरा ले लो ना, ये तार वाला ले लो माइक। यहाँ में यह आयो कि सर्वदेवानाम अधिकृतानाम, तो आगे हमने देखियो कि पंचविध जो यज्ञ बताए हैं
तो वो हरि ही है। तो फिर वहाँ हरि को संतुष्ट करना कि सर्वदेव का संतुष्ट करना, वो देव रूप भी हरि ही है। तो जो यज्ञ करता है तो अपने माइंड में वो क्या रखता है कि वो देव को रखता है या हरि को रखता है वो करते समय? जैसे देव रूप हमारे हरि यहाँ है ऐसे। जैसे हमारे यहाँ भगवत सेवा में जो प्रवृत्त हैं वो सभी सेवक जनों में हम लीला परिकर की बुद्धि रखते हैं, जड़ चेतन सभी पदार्थों में। तो वो भगवत बुद्धि ही कही जाती है। उनको भगवान के रूप में सोचना आवश्यक नहीं है। भगवान विराज रहे हैं उस समय, वो परिकर ही हैं, और वो भगवान के परिकर उनको सोचना, वो भगवान से अलग सोचना नहीं होता है सेवा में। इसी तरह जब हमने संपूर्ण यज्ञ को भगवद रूप कहा, उस समय यज्ञ के जो भी अंग हैं वो भगवान के ही अंग हैं। इसलिए देवाहा नारायणांग जाहा ऐसा कहा है। देव हैं वो नारायण के अंग से प्रकट हुए हैं, अंग रूप हैं, उनको अंग देवता ही कहा जाता है। तो जब आप जो भी यज्ञ हैं उसके जो अधिकृत देवता हैं उनका यजन कर रहे हैं, उस समय आप उस भगवान के तत्त अंगों का यजन कर रहे हैं, और तत्त अंगों से समग्र भगवान का यजन यज्ञांत में संपन्न होता है। जैसे हम चरण स्पर्श करते हैं, अब आपके यहाँ ये प्रणाली नहीं होती है, पर जैसे चतुर्भुज स्वरूप विराजते हैं तो भगवान व्यूह सहित विराज रहे हैं, तो सर्वप्रथम चारों जो व्यू है चतुर्भुज प्रभु के, चारों भुजाओं का स्पर्श करके पीछे चरण स्पर्श करने की प्रणाली है। आया ना समझ में? अब आचार्य जी विराजते हैं या हस्ताक्षर जी पादुका जी विराजते हैं, तो उनके बाद उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं। तो वो अंगों सहित परिकर सहित यहाँ प्रभु ही उपास्य बन रहे हैं, ऐसा उसका मतलब है। अब ये बात अलग है कि वो ब्रह्म ज्ञान जिसके भीतर नहीं है तो उसको ये सूझ नहीं आएगी, वो तो वो अंग को पृथक देव के रूप में ही सोचेगा, वो तो उसकी अयोग्यता है। पर शास्त्र हमें उस तरह से नहीं कहता है। यज्ञ मार्ग है वो तो हमको ये कहता है कि यज्ञ के अंगभूत जो देवता हैं उस रूप में भगवान ही हैं, भगवान का तत्त अंग ही है। आया ना समझ में? हेलो। तो जो वो यज्ञ का अनुष्ठान करता है तब तो उसको ये नॉलेज नहीं होएगा कि ये ब्रह्म का ही स्वरूप है, यानी हरि का ही स्वरूप है। किसका? जो यज्ञ का अनुष्ठान करता है, ये 5 यज्ञ का। हाँ, तो उन्होंने भी वेद तो पढ़े होंगे, और उसके बाद ही हाँ, तो उसको भी पता तो रहेगा ना कि ये हरि का ही स्वरूप है। वो तो वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, उसने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, हम क्या उसको हम नहीं सोच सकते हैं ना। नहीं, वो तो बराबर होना ये चाहिए, बात हाँ, ये है। नहीं तो यहाँ हम ये समझ के चले कि वो उसने पढ़ लिया है और उसके समझ भी है ये। तो फिर वो बैक ऑफ द माइंड वो हरि को ही रखेंगे, ठीक है। तो फिर उसको ये आत्म सुख से कुछ अलग फल मिलेगा कि ये आत्म सुख का ही फल मिलेगा। यहाँ जो आत्मा सुख की व्याख्या की है कि आत्मा सुख यानी उसको दुख का अभाव है, कुछ नहीं है, वो अपने में मस्त है बस। तो वो यानी हरि के स्वरूप में मस्त रहेगा कि क्या रहेगा वो? नहीं, वह उसको फिर यज्ञ नारायण का ही प्रादुर्भाव होगा। हाँ, तो उसको फिर स्वर्ग क्यों मिलेगा? नहीं, वही तो यहाँ पे कहा है कि जो ब्रह्म ज्ञानी है और जो कर्म करता है, तो वो दोनों कंडीशन फुलफिल हुई तो ही प्रभु प्रकट होते हैं। तो वो यज्ञ ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, लेकिन यज्ञ ये भावना से करता है
तो उसके लिए क्या होएगा फिर फल? तो उसके लिए तो आत्मा नहीं सुख से होगा। ब्रह्म ज्ञान का मतलब ही यह है कि ये सब कुछ भगवान ही बने हैं, यही वही उसका वही मतलब जानना है। है। ओके, राइट, वो है तब तो फिर वो पहली कक्षा में ही गया ना। ओके, यानी अलग यहाँ उसकी चर्चा नहीं हो रही है, अब तो उससे उतरती कक्षा है कि जिसमें ब्रह्म ज्ञान नहीं है पर फिर भी जो निष्काम है और वो ये पंचविधि यज्ञ करता है, अब वो शोढ़ा नहीं रहा, केवल पंचधा ही वो भगवान का भजन कर रहा है। छठा वाला ये जो योग्यता है वो अब उस चीज की नहीं है, ये उसकी बात हो रही है। कि मेरे को ऐसा कन्फ्यूजन इसलिए हुआ कि वो खाली जो कर्म मार्गी ही है, वो कर्म मार्ग पे ही चलता है, यानी मुख्यतया कर्म मार्ग पे है और ये ज्ञान भी है उसको। तो ज्ञान जो है वो सेकेंडरी हो गया, जो फर्स्ट है वो यज्ञ करता है वही उसका प्रायोरिटी रहेगा। तो उसको भी बोल सकते हैं ना ब्रह्म ज्ञानी के, ऐसा है? नहीं, ज्ञान शब्द को कंफ्यूज मत करो, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि भक्ति के उपयोगी ज्ञान अलग होता है, वही निवृत्ति मार्ग का ज्ञान अलग होता है, कर्म मार्ग में ज्ञान अलग होता है। अब निवृत्ति मार्ग में जो ब्रह्म ज्ञान है वो ज्ञान प्लस कर्म मार्ग का ज्ञान और पंचविध कर्म, ये सभी योग्यता जिसके भीतर हैं उसको तो भगवत स्वरूप का आविर्भाव है यज्ञ नारायण का। अब जिसके भीतर वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, निवृत्ति मार्ग वाला ब्रह्म ज्ञान, कर्मों को चाहे कितना ही अच्छा जानता क्यों न हो, उस ज्ञान को इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कोई कितना ही अच्छा पाकशास्त्र जानता हो, अच्छा एक एक व्यंजन उत्तम से उत्तम रीति से बनाता हो, पर अगर सखड़ी अनसखड़ी दूधगर का ज्ञान नहीं है तो वो फेल है। वो पुष्टि मार्ग में नहीं चल सकता है, हमारे यहाँ नहीं चल सकता है। कहने का मतलब ये है क्योंकि उसमें हाथ लग गया, खत्म हुई बात। महाभारत हो जाती है एकदम। हाँ। तो अब ये एक अलग ज्ञान है, वो ज्ञान की वैरायटी को हमें समझना पड़ेगा। इसलिए कई बार मैंने दृष्टांत दिए थे कि अब हम लोग भ्रष्ट हो गए हैं और भीतरिया जो होते हैं उनके हाथों का खाने लगे हैं, पर हमारे पहले की पीढ़ी है वो भीतरियाओं के हाथ का नहीं खाते थे, प्रसाद नहीं लेते थे, सखड़ी महाप्रसाद तो बहू बेटी स्वयं ही सिद्ध करती थी। पर अब परिवार, उस समय संयुक्त परिवार रहते थे, उसके कारण भोग प्रकार और सब इतना ज़्यादा होता, सब ठाकुर जी को समर्पित होकर ही आता, तो फिर आउटसोर्सिंग करनी पड़ती भीतरियाओं को बुलाकर। अब उसमें रोटी आदि जो सामग्री होती है, जो श्रम साध्य होती है, उनके लिए भीतरिया अलग से वो सामग्री अलग चूल्हे पर अलग जगह पर करता। अब भोग तो आनी ही है, जो सखड़ी ही होगी। ठाकुर जी को ये बात नहीं है भीतरिया से कोई आबड़ छेट गुजराती में कहते हैं, पर हमको रहता है अब उस रोटी को कहाँ पधराई जाए, क्योंकि एक दूधगर की चौकी अलग होती है, अनसखड़ी की अलग चौकी होती है, सखड़ी की अलग चौकी होती है। उस चौकी के ऊपर भीतरिया के हाथ की सिद्ध की हुई रोटी अगर आ गई तो सब सामग्री छू गई, तो अब उसके लिए एक अलग चौकी रखनी पड़ती है। अब भोग धरने में ये रीति रही कि सब लोग सब भोग को हाथ लगाते हैं, उसमें ऑर्डर होता है, पहले दूधगर को हाथ लगाओ उस लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में अनसखड़ी की चौकी हो वहाँ हाथ लगाओ, फाइनली सखड़ी की चौकी में, उसमें पहले बहू बेटी के हाथों से सिद्धि हुई सखड़ी में हाथ लगाओ, उसके बाद भीतरिया ने जो रोटी सिद्ध की है उसको हाथ लगाओ। उसमें अगर आगे पीछे हो गया तो प्रलय। दादी जी, भाभी जी, हमारे पिताश्री चिनुआका जी, ये कोई प्रसाद नहीं लेते उस दिन सखड़ी, क्योंकि भीतरिया के हाथ की रोटी छू गई। अब ये ज्ञान कहाँ से मिले? तो वो ज्ञान अलग है ज्ञान।
तो कर्म में उपयोगी ज्ञान अलग होता है, निवृत्ति मार्ग में ज्ञान मार्गियों का जो ज्ञान है वो अलग होता है, भक्ति उपयोगी महात्म्य ज्ञान अलग होता है, और ये अनसखड़ी सखड़ी दूध कर का ये एक अलग ज्ञान होता है। तो इसका विवेक रखना चाहिए। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? पहली जो कक्षा बतलाई गई कि ज्ञानिनस तदभिव्यक्तु, ब्रह्मज्ञान सहित जो कर्म करता है वो तो षोढ़ा पुरुष का यजन कर रहा है, तो उसे तो पूर्ण फल होगा, भले ही वो निष्काम है। इसी तरह जो दूसरा वाला जिसमें ब्रह्मज्ञान नहीं है पर निष्काम होते हुए भी अगर वो ये पंचविध यज्ञ करता है तब उसे स्वर्ग ही मिलेगा, उससे यज्ञ पुरुष का आविर्भाव नहीं होगा। वो स्वर्ग दो तरह के होते हैं, एक आत्मसुख रूप और दूसरा लोक रूप। अब आत्मसुख रूप जो स्वर्ग है वो निष्काम कर्म करने वाले को प्राप्त होता है, और अगर सकाम होगा तो लोक रूप स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ 3 अधिकारियों का विवेक है ये। यानी भगवान के स्वरूप की प्राप्ति के लिए दोनों आवश्यक है, कंपलसरी। यानी वैराग्य मार्गीय जो निवृत्ति मार्ग ज्ञान और ये यज्ञ, ये दोनों कंपलसरी। यानी इंडिपेंडेंट कोई एक मार्ग पे चल के आप नहीं प्राप्त कर सकते हो। हाँ, बराबर ना? यहाँ चाहे वो अब कर्म उस मार्ग ज्ञान हो या को, ज्ञान मार्ग हो। उसके ज्ञान के नाम में आप कोई कंफ्यूजन न हो, इसलिए ब्रह्म ज्ञान शब्द का ही प्रयोग करो। ब्रह्म ज्ञान सहकृत पंचविधि यज्ञ, उससे यज्ञ पुरुष का आविर्भाव, ये उसका मतलब है। हो गया क्लियर? आपने ये 2 मार्ग ऐसा बोले ना आप कि 2 मार्ग साथ में होने चाहिए, ऐसे 2 मार्ग की बात नहीं है। मार्ग तो कर्म मार्ग ही है, मगर ये सिर्फ साथ में उसका ब्रह्म ज्ञान साथ में, तो वो ज्ञान मार्ग ही नहीं है। नहीं ऐसा तो नहीं निजे तो 2 मार्ग साथ में चल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। बोलने दो। ज्ञान मार्गी में जब जो जैसे ने बताया ना कि जो निवृत्ति मार्गीय ज्ञान है, तो वो ज्ञान मार्गीय ज्ञान हो गया ब्रह्म ज्ञान। तो इसमें कर्म मार्गीय और ज्ञान मार्गीय जो ज्ञान है, भले ही कर्म मार्ग पे चलता है, लेकिन वो ज्ञान मार्गीय ज्ञान है वो भी वो प्राप्त करता है। ऐसा जैसे जे ने बताया ना कि जो इंजीनियर है, तो इंजीनियर के साथ साथ MBA भी करता है, तो उसको मैनेजमेंट का भी ज्ञान मिलता है, तो वो अच्छी तरह से चला सकता है, उसको फल ज़्यादा मिलता है। उसी तरह यहाँ भी समझना चाहिए। बराबर जी? मतलब ब्रह्म ज्ञान सहित कर्म करता ब्रह्म ज्ञान हो। सहित। इससे आगे पीछे और कुछ शब्द मत खोजो और बदलो मत नहीं तो फिर गड़बड़ी होगी। जी 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 जी, दंडवत प्रणाम। स्वरूप संबंधी मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि ये जो अभी ब्रह्म ज्ञान सहित जो यज्ञ कर रहा है, तो वो निष्काम और ब्रह्म ज्ञान सहित यज्ञ कर रहा है, तो उसको यज्ञ नारायण स्वरूप की प्राप्ति हो रही है। और जो ज्ञान मार्गीय है वो ज्ञान प्राप्ति कर रहा है, तो उसको अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति हो रही है। ये वेद के 2 जो कांड है, उसके पूर्व कांड और उत्तर कांड का ये फल है, ज्ञानी का और कर्म मार्गी का। तो ये दोनों जो यज्ञ नारायण स्वरूप है और ये एक अक्षर ब्रह्म का रूप है। ये मतलब अक्षर ब्रह्म तो पर ब्रह्म से एक स्टेप नीचे है, तो ऐसे भी यज्ञ नारायण को भी उस तरीके से ही समझना चाहिए। वो मेरा हाँ, समझ सकते हो। अच्छा। और पूर्ण ब्रह्म तो जो है वो जो भक्त है उसी को उसकी प्राप्ति होती है। हाँ, ऐसा समझ सकते हैं जी? मर्यादा भक्त और पुष्टि भक्त। मर्यादा भक्त और पुष्टि भक्त दोनों। और ये जो सद्य मुक्ति का जो प्रकार है, मुक्ति 2 प्रकार की होती है, सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति। तो ये जो सद्य मुक्ति की जो बात यहाँ पर आ रही है निष्काम ब्रह्म ज्ञान सहित यज्ञ में, वो भगवद इच्छा इधर भी चल सकती है कि जैसे कोई निष्काम ब्रह्म ज्ञान सहित यज्ञ कर रहा है तो उसको सद्य मुक्ति भी कभी कभी हो सकती है। ठीक जी 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 जी। यहाँ पे जो आत्मसुख की अभी जो डेफिनेशन बताई है, तो इस प्रकार से एक प्रकार से जो जीवन मुक्ति की अवस्था हो रही है मैंने करते फिर जी यानी जो उसके 3 क्राइटेरिया जो बताए थे कि यानी उसमें
कटौती नहीं होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, जो फिर देहपात के बाद फिर वो कैसे कंटिन्यू होगी? क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये जीवन मुक्ति की अवस्था जो हो रही है, जो आत्मसुख की जो फल है, और देहपात के बाद कैसे होगा जो फिर ये कंटिन्यू ये फल? देह के बाद भी वो क्रम मुक्ति ही है उसकी। जिसे आत्मसुख हुआ है उसे भी आगे जाकर क्रम मुक्ति ही होती है। आगे विषय आएगा, वो ब्रह्मलोक तक जाता है। ब्रह्मलोक के द्विविध रूप होते हैं, पुनरावृत्ति रूप और अपुनरावृत्ति रूप। तो अंत में वो उसकी विश्रांति ब्रह्मलोक में होती है। जी प्रीतिबेन ने क्वेश्चन जो अभी आंसर किया ना, यज्ञ नारायण रूप भगवान और अक्षर ब्रह्म, तो कल हमने जो परम स्वरूप देखा था, उत्तर जो स्वरूप है वो परम फल है, तो उसको तो डिफ्रेंशिएट कल हमने ऐसे ही किया था ना कि जो पूर्वकांड रूप है उसके फल से जो उत्तरकांड रूप फल है उसका तो स्वरूप परम है। हाँ, परम है। तो हमको उतना डिफरेंस तो समझना पड़ेगा ना, यज्ञ नारायण भगवान फिर अक्षर ब्रह्म और फिर भगवान कृष्ण, ऐसे थोड़ा फल के कल आपने वो भी स्वरूप के रेफरेंस से भी समझाया, क्योंकि अल्टीमेटली तो यज्ञ रूप जो क्रिया है वो तो ब्रह्म में, जो आपने कल स्वरूप के रेफरेंस से भी समझाया, तो ऐसे ही समझेंगे। तो यही तो कहा उन्होंने। नहीं, उन्होंने यज्ञ रूप भगवान और अक्षर ब्रह्म का दोनों में सेम कहा ना, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। सेम का मतलब परब्रह्म की तुलना में दोनों उसकी उतरती कक्षा में पर हैं, ऐसा उसका अभिप्राय होगा। हाँ, इस विषय में आगे निराकरण हो जाएगा कि ज्ञान मार्ग का जो मुख्य फल है वो कर्म मार्ग का मध्यपाती फल के रूप में, जैसे अपने यहाँ मानसी के फल के रूप में संसार दुख निवृत्ति और ब्रह्मबोध उनको मध्यपाती फल माना गया है, उस तरह से कर्म मार्ग का जो चरम फल है वो ज्ञान मार्ग में मध्यपाती फल के रूप में मिल जाता है। ऐसे उसकी उत्कृष्टता बता दी गई है। समझे ना? मानसी, वो मानसी नहीं, अब यहाँ जाओ, सिद्धांत मुक्तावली वाली मानसी। वो मानसी की सिद्धि होते पहले संसार दुख की निवृत्ति और ब्रह्मबोध भक्ति मार्गी को अवान्तर फल के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जो संसारी या कर्म मार्ग का और ज्ञान मार्ग का जो चरम फल है वो भक्ति मार्ग का मध्यपाती फल है। इसी तरह कर्म मार्ग में जो सर्वोत्कृष्ट फल माना गया है वो ज्ञान मार्ग का मध्यपाती फल है। यानी जिसे अक्षर सायुज्य प्राप्त हो रहा है उसे ये आत्मसुख आदि जो फल हैं वो तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री रास्ते में ऐसे ही मिल जाते हैं, ये तात्पर्य है उसका। लेकिन कर्म मार्ग का तो वो यज्ञ नारायण स्वरूप की प्राप्ति वो फल नहीं, लेकिन ये वो जो नहीं, ये वो वाले। नहीं, हाँ। हाँ। उस वाले फल में क्या होता है कि यज्ञ नारायण की जो अभिव्यक्ति है वो जैसे हम ऐसे प्रसंग देखते हैं, जैसे दशरथ राजा ने यज्ञ किया और यज्ञ पुरुष प्रकट हुए, उनको कुछ कलश दिया, उस तरह से यज्ञ अपने आदिदैविक स्वरूप से उस कर्मकर्ता को अपना दर्शन देता है। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा कि मेरी ऐसी ऐसी विभूतियाँ हैं, तो अर्जुन ने पूछा कि भाई मैं देखना चाहता हूँ, आप दिखा सकते हो? तो भगवान ने दिखा दिया। ऐसे समझ लो कि कोई कर्म, यज्ञ कर्म कर रहा है और वो यज्ञ भगवान ही है, उस शुद्ध भाव से वो यज्ञ कर रहा है, तो भगवान अपना स्वरूप उसको दिखा देते हैं, आदिदैविक स्वरूप। ये एक तरह की अनुभूति है। अब बाद में क्या होगा उसका, तो उसकी व्यवस्था तो कहनी होगी ना, क्योंकि आगे जाकर देहपात होने पर उसकी आत्मा की गति किस तरह से होगी।
तो उसका ब्रह्मलोक पर्यंत उसकी गति बताई गई है। आगे विषय आएगा कि ध्रुव लोक से कुछ आगे नहीं जाते हैं, कुछ लोग हैं वो ब्रह्मलोक में विश्रांत हो जाते हैं। तो वो व्यवस्था जब आएगी तब उस पर विचार करेंगे। अब देखो कि फिर से देख लेते हैं, सत्वाकारांतकरणे, अब अंतःकरण हमारा सात्विक हो जाता है। सर्व इहा निवृत्तौ, सभी तरह की कामनाएं मन में से दूर हो जाती हैं जब, तब आत्मसुखम प्रकटी भवति, तब आत्मसुख प्रकट होता है। तद अग्निहोत्रादि साध्यम, ये जो अवस्था है आत्मसुख की प्राप्ति की, वो अग्निहोत्रादि पंचविध यज्ञों से प्राप्त होने वाली अवस्था है। सर्वदेवानाम अधिकृतानाम तुष्टौ आध्यात्मिकत्वे यागस्य जाते आत्मानंद प्रकटो भवति। सर्वदेव जो हैं अधिकृत तत्तद यज्ञ के, वो जब संतुष्ट हो जाते हैं तब याग है वो आध्यात्मिक हो जाता है और तब वो आत्मानंद प्रकट होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है कि भौतिकत्वे स्वर्ग लोको भवति इत्यर्थः। अगर इस तरह से याग आध्यात्मिक नहीं हुआ तब वो भौतिक ही रहता है, और भौतिक जो यज्ञ हैं उसके फल के रूप में लोक रूप स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रसिद्धि ही लौकिकी, यहाँ जो कहा है ना प्रसिद्धिर लोक उच्यते, तो वो प्रसिद्धि क्या है, ये लौकिकी है। तो ये फल भी लौकिक ही है, वैदिक नहीं है। अब इसमें ये जो कहा कि वाक्य शेष से आत्मसुख ऐसा स्वर्ग का अर्थ होता है, उसकी व्यवस्था बतलाते हैं। वाक्य शेषम आह, वो वाक्य शेष क्या है, तो ये यन्न दुखेन संभिन्नम, ये जो पूरी कारिका है वो वाक्य शेष है, यानी वेद के ब्राह्मण भाग में ये बात कही गई है। अब जहाँ पर स्वर्ग को फल के रूप में कहा गया है, ऐसे वेद के वचनों को यहाँ गिनाते हैं। जैसे स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना वाला यज्ञ करे। इति स्वर्ग शब्दार्थः संदिग्धः, स्वर्ग की कामना वाला यजन करे। इसमें स्वर्ग शब्द से क्या समझना, वाक्य शेष में कहा गया स्वर्ग शब्द का अर्थ है वो समझना, या इंद्र जिसके राजा हैं वो लोक रूप स्वर्ग समझना, ये अस्पष्ट है। संदिग्धेषु वाक्य शेषाद, अब मीमांसा में ये न्याय है कि कहीं भी शब्द में, शब्द के अर्थ में संदेह हो तो वाक्य शेषों को देख लेना चाहिए। यानी जिस शब्द का जो अर्थ होता है वो वहाँ पर स्पष्टतया समझ में न आता हो तो उस शब्द के बारे में जहाँ कहीं और स्पष्टता की गई हो वहाँ से उस अर्थ को खोज लाना चाहिए। वाक्य शेषः शाखांतरे प्रसिद्धः, अब जिस शाखा में, यानी वेद की जिस शाखा, हम जानते हैं वेद प्रथम एक ही तरह का वेद था, उसके बाद कालांतर में उसका 4 विभाजन हुए। उसके बाद वेद की जिस जिस शाखा को जिस जिस शिष्य को पढ़ाया गया वो उस शिष्य के नाम से शाखाएं प्रसिद्ध हुई। तो कहीं पर वेद का पाठ है जिसमें स्वर्ग शब्द का ये अर्थ स्पष्ट नहीं कहा गया है, पर किसी और शिष्य को पढ़ाई गई शाखा में वहाँ वो स्पष्ट किया गया है। जैसे कोई शिक्षक नोट्स लिखाता है, सब लोगों ने एक ही तरह की नोट्स लिखी है क्योंकि शिष्य, वो अध्यापक वही बोल रहा है जो सब लिख रहे हैं।
तो सबके पास एक ही तरह की नोट्स हैं, पर कोई जिज्ञासु विद्यार्थी ने पढ़ाई खत्म होने के बाद शिक्षक से व्यक्तिगत रूप से जाकर कुछ पूछा, स्पष्टता की, और उसने अपनी उस नोट में उसको लिख लिया। वो बात उसी के पास है और किसी के पास नहीं है। अब संकोचवश या भूख लगी है उसके कारण पूछना चाहते थे, तब भी किसी ने नहीं पूछा, पर प्रश्न तो था। अब आसपास में चर्चा होने लगी, कह रहे ये समझ में आया, ये क्या लिखा गए? नहीं, मुझे तो नहीं पता है। पर वो जो खुसर पुसर हो रही है वो किसी ने सुन ली, जिसने अध्यापक से वो पर्सनली नोट का क्लैरिफिकेशन लिखवाया है। तो उसने कहा कि मेरे पास है। अब ये शाखांतर हो गया और वो वाक्य शेष हो गया। अब सब लोग उसमें से वो टपका लेंगे, मैंने लिखा है, मैंने लिखा है, चलो लिखा दो मुझे। तो ये वाक्य शेष का मतलब ऐसा है। तो वो समझाते हैं कि संदिग्धेषु वाक्य शेषादिति वाक्य शेषः शाखांतरे प्रसिद्धः। वेद की अन्य शाखा में वो वाक्य शेष आया है। अब हमें ये समस्या होती है कि वहाँ जहाँ वाक्य है वहाँ से उसका अर्थ समझना, इतने दूर से उसको इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं? इसलिए मीमांसकों ने इस बारे में एक न्याय दिया है कि एकत्र निर्णीतः शास्त्रार्थः अपरत्रापि युज्यते असति बाधके। ये उसका नियम है कि शास्त्र इतना बड़ा है, सब जगह सब बात की स्पष्टता होनी जरूरी नहीं है। कहीं पर किसी ने कुछ स्पष्टता कर रखी है तो उसके ऐसा ही कोई अस्पष्ट शब्द कहीं आपको मिल गया तो आप वहाँ से उसका क्लैरिफिकेशन ले सकते हो, अगर कॉन्ट्राडिक्टरी न हो तो। आया ना समझ में? ऐसा व्यवहार में सभी जगह होता ही है, ये कोई नई बात नहीं है। तुम्हारे कानून में भी ये बात होती ही होगी कि हम हर विषय का कानून, इतना बड़ा हिंदुस्तान का कानून है, पूरे दुनिया में कहीं नहीं है इतना बड़ा, फिर भी कई बातें ऐसी होती हैं कि जो लिखी हुई नहीं मिलती हैं। तो उसके लिए हमें कहीं से संकेत लेने पड़ते हैं। हो सकता है कि उस जजमेंट में हाई कोर्ट ने ऐसा कहा हो तो उसके विवेक के आधार पर हम यहाँ इसका मतलब ऐसा निकाल सकते हैं। अब हर बार वो नानी पालखी वाला और इतना बड़ा बड़ा वेबोन स्टेडियम में भाषण देते हैं बजट के बाद। अब बजट हर अक्षरशः सब कुछ लिखा हुआ है, अब उसमें भाषण अलग से देने की क्या ज़रूरत है? पर मुंबई भर के सब चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस वाले और सटोड़िया सब वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं कि नानी पालखी वाला क्या प्रेडिक्ट करता है, अब हम कुछ उसके हिसाब से करें। तो वाक्य शेष से निर्धारण करने की सूझ उनके भीतर है कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बातें कही हैं तो अब अर्थतंत्र पर उसका कौन से क्षेत्र में कैसा प्रभाव पड़ेगा और कहाँ से हम पैसा बचा सकते हैं, कहाँ लगाकर बढ़ा सकते हैं, वो सब वाक्य शेष का ज्ञान उसको बड़ा प्रकांड है। तो वो बात यहाँ महाप्रभु समझाते हैं कि वाक्य शेषः शाखांतरे प्रसिद्धः। अब उसमें